जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हरियाणा से विधानसभा के चुनाव के नतीजे घोषित हुए और इन नतीजों ने पूरे देश की ओर उड़ा करके रख दिया। दोस्तों, इन चुनावों से पहले बड़े बड़े राजनीतिक गुरुओं ने और बड़ी बड़ी कंपनीज ने ओपिनियन पोल्स दिए और उन ओपिनियन पोल्स के अनुसार कांग्रेस इस बार सरकार बनाने जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार से बाहर होने जा रही थी। मगर दोस्तों, सभी ओपिनियन पोल्स को और सारे कैलकुलेशंस को झुठलाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों, आजादी के बाद से हरियाणा में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जब कोई एक पार्टी तीसरी बार अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। तो दोस्तों, ऐसे क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सभी के सभी ओपिनियन पोल्स पे, सभी के सभी कैलकुलेशंस पे, सभी के सभी एनालिसिस पे अकेली भारी पड़ गई? तो दोस्तों, चलिए समझते हैं कि ऐसे क्या 5 की फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला की फैक्टर है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसलों को भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही आसानी से हरियाणा के किसानों तक पहुंचाने में कामयाब हो गई। बावजूद मनोहर लाल खट्टर जी की एंटी इनकम्बेंसी के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के किसानों को कन्विंस करने में काफी हद तक कामयाब दिखाई दिए। दोस्तों, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव से कुछ महीने पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को हटा देना और उनकी जगह नायाब सैनी जी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बना देना। दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर जी के प्रति थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा के अंदर दिखाई दे रही है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला और चुनावों से कुछ महीने पहले ही एक बड़े ओबीसी चेहरे को, नायाब सिंह सैनी जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। जिसके बाद दोस्तों, जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काफी हद तक जाते दिखाई दिए और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को आज देखने को मिला। दोस्तों, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी का अपने सभी अलायंसेस से अलग हो जाना। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने पिछला चुनाव जेजेपी के साथ मिलकर के लड़ा था, मगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी से अपना अलायंस तोड़ दिया और अकेले इन चुनावों में उतरने का फैसला किया। दोस्तों, कारण था कि जेजेपी के प्रति हरियाणा के अंदर काफी ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा था और शायद भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ चुकी थी कि जेजेपी के साथ अगर वो मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो शायद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में नाकामयाब हो जाएगी। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया कि इन चुनावों में वो जेजेपी से अपना अलायंस तोड़ देगी और अकेले ही चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ही किया, अकेले चुनाव लड़ी और सक्सेसफुली अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। दोस्तों, चौथा इंपॉर्टेंट की फैक्टर है हरियाणा कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप के बीच में एक भारी गुटबाजी। ये बात हर कोई जानता है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस की बड़ी नेता शैलजा कुमारी जी के बीच में एक गुटबाजी देखने को मिली। ये पूरा का पूरा इलेक्शन इसी कंट्रोवर्सी के बीच में घूमता दिखाई दिया, जहां एक तरफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपना कंट्रोल दिखाने की पूरी कोशिश की हरियाणा के चुनाव में, वहीं दूसरी तरफ शैलजा कुमारी जी भी पीछे नहीं दिखाई दी। उन्होंने भी पूरी कोशिश करी इन चुनावों पर अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखने की। और दोस्तों, यह गुटबाजी किसी से भी नहीं छुपी और शायद यही कारण है कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं जताया और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका दिया। दोस्तों, पांचवा की फैक्टर है कांग्रेस का उन्हीं चुनावी मुद्दों के साथ चुनाव में उतर जाना जिन चुनावी मुद्दों पे कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। दोस्तों, जो जातीय जनगणना का विषय है, संविधान बदलने की बात है, औरतों और आरक्षण का जो विषय है, ये विषय लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने उठाया, मगर दोस्तों विधानसभा चुनावों में इन्हीं मुद्दों के साथ उतरना शायद कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि दोस्तों, विधानसभा चुनावों में मुद्दे हमेशा से अलग होते हैं, तो इन चुनावों के अंदर कांग्रेस उन्हीं मुद्दों के साथ उतरी जिन मुद्दों के साथ उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और शायद यही सारे मुद्दे उनके लिए बैकफायर कर गए, जिसके चलते कांग्रेस को एक बहुत बड़ी हार का सामना करना। और दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे चुनाव में देखने को मिली वह भारतीय जनता पार्टी का साइलेंटली चुनाव को लड़ना। जी हाँ दोस्तों, इतना साइलेंटली भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को ऑर्गेनाइज किया, इतना साइलेंटली भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को स्ट्रेटेजाइज किया, जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं करी। इस पूरे के पूरे चुनाव के पीछे भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा जो निकल करके सामने आ रहा है, वह नाम है भारत के केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान जी को हरियाणा चुनाव का प्रभारी बना करके दिया और शायद ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के लिए एक गेम चेंजिंग डिसीजन बन करके सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इतनी साइलेंटली इस चुनाव को लड़ाया, इतना साइलेंटली इस चुनाव को एग्जीक्यूट किया, जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं करी। और दोस्तों, आज जब रिजल्ट आए तो शायद खुद भारतीय जनता पार्टी भी शॉक हो गई, क्योंकि शायद भारतीय जनता पार्टी को भी इस प्रचंड बहुमत की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी।